आज जहांगीर देखेंगे आप, जहांगीर का समय 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी है। ठीक ना। अब ये देखेंगे कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में चिश्तिया संप्रदाय के संत शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ था। और उसका जन्म आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उजमानी के गर्भ से हुआ था। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था और अकबर उसे प्यार से शेखू बाबू के नाम से पुकारता था, क्योंकि जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए उसका नामकरण सलीम रखा गया था। जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा के किले में हुआ था। जहांगीर के शिक्षक का नाम अब्दुल रहम खान खाना मिलता है। जहांगीर का पहला विवाह 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ था। विवाह के बाद मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपहार दिया था, किंतु जहांगीर की बुरी आदतों से दुखी होकर शाह बेगम ने आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक मोटे राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई के साथ हुआ था, जिसके गर्भ से खुर्रम का जन्म हुआ। ठीक ना। और मानबाई के गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक ना। अब देखेंगे कि जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो सबसे पहला वो कार्य न्याय का जंजीर लगवाता है। आगरा के किले में स्थित शाह बुर्ज से लेकर के यमुना नदी के किनारे एक पत्थर के खंभे में न्याय का जंजीर लगवाया था, जिसमें 60 घंटियां लगाई गई थी। यानी प्रजा के फरियाद को सुनने के लिए उसने ऐसा किया था। और इसलिए ऐसा किया था कि मान लीजिए मैं राजमहलों में रहूं, अगर कोई प्रजा हमसे नहीं मिल पा रही है तो न्याय की जंजीर को बजाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि कोई प्रजा हमसे मिलना चाहती है। शाह बुर्ज पर चढ़ करके वो फरियाद को सुनता था। ठीक ना। इसलिए उसने न्याय का जंजीर लगाया और मुगल बादशाहों में उसको न्यायप्रिय शासक बादशाह भी कहा जाता है। गद्दी पर बैठते ही उसने 12 घोषणाएं की थी, जिसको आईने जहांगीरी के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें एक एम्मा, 12 घोषणाओं में एक एम्मा शब्द मिलता है। एम्मा का मतलब होता है अनुभूमि के प्रमाणीकरण से संबंधित था। ठीक ना। एम्मा क्या था? भूमि के प्रमाणी क्षेत्र करण से संबंधित था। ठीक ना। अब देखिए गद्दी पर जब बैठा तो उसके सामने जो सबसे पहली परेशानी आई थी उसके पुत्र खुसरो के द्वारा, क्योंकि खुसरो जो था जिसका जन्म मानबाई के गर्भ से हुआ था, उसने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और गोविंदवाल में जाकर के सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव से मिला। अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद देने के साथ साथ आर्थिक सहायता देने का भी वचन दिया था। जब इस बात की सूचना जहांगीर को मिल जाती है तो जहांगीर सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लेता है और राजद्रोह का आरोप लगा करके फांसी दिलवा देता है, फांसी की सजा सुनाता है।
अर्जुन देव की समाधि लाहौर में है। अर्जुन देव की समाधि कहां है? लाहौर में है। ठीक ना। अब देखेंगे उसकी सैन्य अभियान, साम्राज्य विस्तार में वो क्या करता है? तो मेवाड़ पर आक्रमण करता है। साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले वो क्या किया? मेवाड़ पर आक्रमण किया 1605 में। लेकिन इसके पहले थोड़ा से कुछ पॉइंट है, उसको जान लीजिए। यानी फांसी जब अर्जुन देव को दिलवा दिया गया तो जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध जो हुआ था वो पंजाब के भैरावल नामक स्थान पर हुआ था। और इस युद्ध में जहांगीर ने खुसरो को बंदी बना लिया और उसकी दोनों आंखों को निकलवा लिया, जो बाद में 1622 ईस्वी में शाहजहां ने खुसरो की हत्या करवा दिया था। ठीक ना। अब साम्राज्य विस्तार में देखेंगे तो जहांगीर का जो साम्राज्य विस्तार है वो सर्वप्रथम मेवाड़ पर आक्रमण किया था। और मेवाड़ का उस समय राजा 1605 में यानी मेवाड़ पर सैन्य अभियान भेजा। और उस समय मेवाड़ का राजा राणा अमर सिंह थे। और मेवाड़ आक्रमण के दौरान मुगल सेना का नेतृत्व शहजादा परवेज ने किया था। देवार दर्रे का युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं आया। तो जहांगीर ने 1608 में महाउद खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा। फिर 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान मेवाड़ पर भेजा था। फिर 1613 ईस्वी में खुर्रम को मेवाड़ अभियान सैन्य अभियान पर भेजा। किंतु बाद में मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हो गई और संधि की शर्तें निम्न थी। जो राणा अमर सिंह थे मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिए, अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजे और जहांगीर ने राणा अमर सिंह को मेवाड़ के समस्त भूक्षेत्र और चित्तौड़ का किला सौंप दिया। ठीक ना। फिर दक्षिण का अभियान करता है जहांगीर। दक्षिण को जीतने के लिए भी सैन्य अभियान करता है। और लेकिन दक्षिण के लिए सबसे बड़ा बाधा अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। यानी सबसे बड़ा बाधा कौन था? अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर। 1617 में खुर्रम के नेतृत्व में अहमदनगर को जीतने के लिए सैन्य अभियान भेजा और स्वयं जहांगीर मांडू पहुंच गया। किंतु बीजापुर के शासक के मध्यस्थता से दोनों के बीच संधि हो गई। ठीक ना। संधि के फलस्वरूप जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया और बीजापुर के शासक को फरजंद की उपाधि दिया था। ठीक ना। जहांगीर की सबसे सफल सैन्य सफलता पंजाब के कांगड़ा दुर्ग पर था। उसने कांगड़ा दुर्ग को जीत लिया। कब? 1622 ईस्वी में। 1622 में जहांगीर दक्षिणी अभियान को बंद कर दिया। इसके पीछे कारण यह था कि शाहजहां भी विद्रोह कर दिया और महाउद खां ने भी विद्रोह किया। 1622 में स्वयं शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था और 1626 ईस्वी में महाउद खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक ना। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में अत्यधिक मदिरापान के कारण जहांगीर की मृत्यु लेह जम्मू कश्मीर में हो गई और उसका मकबरा रावी नदी के किनारे लाहौर में शाहदरा नामक स्थान पर बनवाया गया। ठीक ना। जहांगीर का मकबरा कहां है? लाहौर, शाहदरा लाहौर, रावी नदी के किनारे। ठीक ना। अब देखिए जहांगीर के समय में भाई नूरजहां से भी निकाह करता है, विवाह करता है, तो उस विषय में भी आप जान लेंगे। जैसे जहांगीर और नूरजहां, जहांगीर और नूरजहां, देखिए नूरजहां जो देख रहे हैं ना, ये ईरान घराने की थी। ध्यान देंगे आप, नूरजहां कहां की थी? ईरान घराने की थी। उसके पिता का नाम मिर्जा गयास बेग मिलता है, जिसको बाद में जहांगीर के द्वारा इत्माद दुदौला की उपाधि दी जाती है। ठीक ना।
और नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम मिलता है। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुनिसा है। क्या नाम है? बचपन का नाम इसका क्या है? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा नाम है। और मेहरुनिसा का विवाह 1597 ईस्वी में अली कुली बेग के साथ हुआ था। और अली कुली बेग को जहांगीर ने शेरे अफगान की उपहार दिया था। 1607 में अली कुली बेग के निधन के बाद जहांगीर नूरजहां को यानी मेहरुनिसा को मुगल दरबार में भिजवा दिया, लेकिन उसने 1611 ईस्वी में नूरजहां यानी मेहरुनिसा को मीना बाजार में टहलते हुए देखा और उस पर मुग्ध हो गया। और 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा से जहांगीर ने निकाह कर लिया, विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद मेहरुनिसा को जहांगीर ने नूरमहल और नूरजहां की उपहार दिया। समझ में आ रहा है? तो नूरजहां और जहांगीर से संबंधित जो इतिहास है आपको बताया गया। अब देखेंगे कि जहांगीर का निधन 28 दिसंबर 1627 ईस्वी में लेह लाहौर में हुआ था। वो भी अत्यधिक मदिरा पान करने के कारण हुआ था। उसका मकबरा लाहौर में शाहदरा में है, ठीक ना। अब जहांगीर के शासन काल की जो रचनाएं हैं, जहांगीर के शासन काल में आने वाले जो विदेशी यात्री हैं उसके विषय में आप जानेंगे, ठीक ना। और जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब उसके दरबार से प्रमुख चित्रकार कौन कौन जुड़े थे उसको भी हम बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे जहांगीर कालीन रचनाएं। क्या रचनाएं? तो उसके समय की रचनाएं जो है आपके तुजुक ए जहांगीरी है। क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। देखिए, ये जहांगीर की आत्मकथा है। वो फारसी भाषा जानता था और फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखा। किस भाषा में लिखा है? फारसी भाषा में लिखा है। और ये क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा। और किसकी आत्मकथा है? जहांगीर, ठीक ना। लेकिन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को अपने शासन काल की 16वें वर्षों तक ही लिखता है। उसके पास समय अभाव हो जाता है, उसके पास वो लिखना बंद कर देता है। तो इस रचना को आगे बढ़ाया। आगे किसने बढ़ाया? मोतनीद खां। मोतनीद खां। यहां ध्यान देंगे आप। यानी जो जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है, उस रचना को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोतनीद खां को दिया जाता है। 16 वर्षों के बाद मोतनीद खां उस आत्मकथा को लिखना शुरू किया, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया था? इसका नाम इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी, ठीक ना। तो ये रचनाएं उसके समय की है। अगर इकबाल नामा ए जहांगीरी की रचना किसने किया, यदि प्रश्न बनता है तो आप क्या लगाएंगे? मोतनीद खां। और तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने किया? जहांगीर ने किया, ठीक ना। अब इसके समय के वास्तुकला देखेंगे। जहांगीर के समय के वास्तुकला। तो वास्तुकला के उदाहरण देख लेंगे आप। इसको मिटा देना। वास्तुकला को स्थापत्य कला भी कहते हैं, ठीक ना। देखिए, इसके समय का जो वास्तुकला का उदाहरण है, पहला तो जहांगीर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा है। क्या है? एतमादुद्दौला। का मकबरा। देखिए, एतमादुद्दौला का जो मकबरा है, आपको मैंने पहले बताया कि मिर्जा गयास, नूरजहां के जो पिता मिर्जा गयास बेग थे, उनको जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दिया था। जब एतमादुद्दौला मर गया तो उसके मकबरे का निर्माण आगरा में उसकी पुत्री नूरजहां ने कराई थी। और यह मकबरा कहाँ है? आगरा में। और इसमें सर्वप्रथम पित्रा दौरा का प्रयोग किया गया है। पित्रा दौरा का प्रयोग किया गया है।
ठीक ना बाबू। दूसरा, सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, सफेद संगमरमर मरमर का प्रयोग। देखिए एक प्रश्न बनता है कि ताजमहल का नकल शाहजहां ने कहां से लिया था। ध्यान दीजिएगा, तो ताजमहल जो आगरा में है, जो शाहजहां ने अपने प्रिय बेगम मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था, तो उस ताजमहल की नकल जो लिया था दो मकबरों से लिया था। एक तो हुमायूं का मकबरा है और दूसरा आपका इत्माद-उद-दौला का मकबरा है। क्योंकि ताजमहल के पूर्व यदि किसी मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है तो वह हुमायूं का मकबरा है और इत्माद-उद-दौला का मकबरा है। तो यदि अगर पूछता है कि ताजमहल का पुरोगामी किसको कहा जाता है, तो हुमायूं का मकबरा और इत्माद-उद-दौला का मकबरा को कहा जाता है। ताजमहल की नकल शाहजहां किसने लिया, कहां से लिया, तो हुमायूं का मकबरा और इत्माद-उद-दौला का मकबरा से वो नकल किया है। ठीक है। अब देखेंगे दूसरा जो है मकबरा जहांगीर, जहांगीर का मकबरा कहां है, शाहदरा में। पहले तो ये जानिए शाहदरा में है, शाहदरा ये कहां है, लाहौर है, लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक ना। इसका निर्माण किसने कराया है, निर्माण तो निर्माण नूरजहां ने कराया। कौन, नूरजहां। इत्माद-उद-दौला का मकबरा भी नूरजहां ने बनवाया, ठीक ना। और जहांगीर का मकबरा का भी निर्माण किसने कराया, नूरजहां ने। अब देखेंगे कि रचनाएं भी हो गया, वास्तुकला भी हो गया। अब आने वाले जहांगीर के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री, जहांगीर के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री, शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री, यहां ध्यान देंगे। आने वाले विदेशी यात्रियों में पहला जो यूरोपीय यात्री हैं उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम है, कैप्टन हॉकिंस। ठीक ना। दूसरा सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। तीसरा विलियम फिच, तीसरा विलियम फिच। चौथा एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी। और पांचवा यात्री पीटर मुंडी, पीटर मुंडी। ठीक ना। यही यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और कैप्टन हॉकिंस ये पहला यूरोपीय यात्री है जो जहांगीर के शासनकाल में आया। ये 1608 में आया और 1611 में गया। ये भारत में व्यापार करना चाहता था और व्यापार करने के लिए ही आया था। ठीक ना। ये हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। यानी किस जहाज से आया था, हेक्टर नामक जहाज से आया था। और जहांगीर इसको 400 का मनसब भी दिया था। ठीक ना। फिर दूसरा यात्री 1611 से 1615 के बीच आता, यानी 1611 से 1615 तक रहता है, सर टॉमस रो। टॉमस रो फारसी भाषा का जानकार था। ठीक ना। टॉमस रो फारसी भाषा का जानकार था और आगरा दरबार में जब जहांगीर से मिला हो तो फारसी भाषा में बात किया था। मुगलों की भाषा क्या थी, फारसी थी। जब वो फारसी से बात किया, फारसी भाषा में बात किया, तो जहांगीर उस पर खुश हो गया और उसको सर की उपाधि दे दिया। क्या दिया था, सर की उपाधि। जो टॉमस रो में सर शब्द है ये किसने दिया है, जहांगीर ने दिया है। ठीक ना। अब एडवर्ड टेरी देखेंगे। अब ये एडवर्ड टेरी, ये सब व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे। और ये जो एडवर्ड टेरी हैं ये ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया था। और एडवर्ड टेरी ने ही बताया है कि जो मुगल बादशाह का जो सिंहासन था वो प्रतिदिन गंगा जल से धोया जाता था। इस संबंध में बताया है एडवर्ड टेरी। और उसके बाद पीटर मुंडी आता है। ये इतने यात्री जो यूरोपीय हैं, ये यात्री ये जहांगीर के शासनकाल में आए। अब देखेंगे कि जहांगीर के शासनकाल को
चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। भाई तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने लिखा है कि यदि कोई चित्र बनाता है और हमारे दरबार के भिन्न भिन्न चित्रकारों ने उसमें अपना वर्क किया है, काम किया है, तो मैं उस चित्र को देखकर बता सकता हूँ कि मेरा किस चित्रकार ने नाक बनाया है, किस चित्रकार ने उस चित्र का आंख बनाया है, भौहा बनाया है, यानी मैं देख करके बता सकता हूँ, ठीक ना। और उसके समय के जो प्रमुख चित्रकार थे उसमें आपका अबुल हसन बिसनदास और उस्ताद मंसूर का नाम मिलता है, ठीक ना। यहां जान लीजिएगा उसके प्रमुख जो चित्रकार हैं, चित्रकार अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, तीसरा बिसनदास। यहां ध्यान दीजिएगा, अबुल हसन जो था, जो जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी थी, उसके पृष्ठ भाग पर जहांगीर का चित्र बनाया था और जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपहार दिया था। कौन सी उपहार दिया था? नादिर उल जमा, नादिर उल जमा, ठीक ना। और जो उस्ताद मंसूर है, इसको व्यंग चित्रकार कहा गया है, क्योंकि यह जो उस्ताद मंसूर था, रेगिस्तान में भटकते हुए लैला मजनू का चित्र बनाया था, पेड़ पौधों पशुओं पक्षियों का चित्र बनाया था, ठीक ना। यानी व्यंग चित्रकार कहने का मतलब यानी ये रेगिस्तान में भटकते हुए लैला मजनू हीर रांझा का चित्र बनाया, ठीक ना। तो इसको व्यंग चित्रकार भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? व्यंग। और इसको नादिर उल अस्र की उपहार दिया था, नादिर उल अस्र। यानी जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को कौन सी उपहार दिया था? नादिर उल अस्र की उपहार दिया था। ये जो बिसनदास देख रहे हैं, जहांगीर ने बिसनदास को फारस दरबार में भेजा था, ठीक ना, फारस दरबार में भेजा था। अब कुछ जो पॉइंट हट करके बन सकते हैं, देखिए पहले नहीं बता पाए थे, तो नोट में उसको देख लेंगे। देखिए जहांगीर के शासनकाल में ही जहांगीर का जो मित्र वीर सिंह बुंदेला था, 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या किया था और वीर सिंह बुंदेला को जहांगीर ने 7000 का घुड़सवारों का मनसब प्रदान किया था, ठीक ना। तो ये आपका एक पॉइंट जान जाएंगे, ठीक। और आगा राजा खां के नेतृत्व में चित्रशाला विभाग का गठन किया था। जहांगीर किसके नेतृत्व में चित्रशाला विभाग का गठन किया था? आगा राजा खां के नेतृत्व में किया था। तो आज यहीं तक रहने दे जाए, फिर कल शाहजहां देखा जाएगा, ठीक ना।